एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में अब एक अमेज़ॉन हॉल भी छोटा सा शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें जो मंगाई हैं वो दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल जो है व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे आज जाना है हॉस्पिटल डॉक्टर विज़िट के लिए, तो अभी वहाँ जाऊँगी। और मम्मी पापा भी अभी आ रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे शाम तक। तो फिर आगे का जो भी होगा वो सब मैं आपको बताऊंगी, अपडेट दूंगी। रेगुलर विजिट के लिए जा रही हूँ और फिर वहाँ देखते हैं कि कोई स्कैन वगैरह बताते हैं डॉक्टर की नहीं, क्योंकि अभी स्कैन तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद होगा, लेट्स सी। बट मेरा 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो अब मुझे स्कैन वगैरह की अपडेट लेने के लिए, और मेरा रेगुलर विजिट का टाइम भी हो चुका है, तो इसीलिए अभी मैं वहाँ जाने की तैयारी करूँ। बस जा रही हूँ, चेंज वेंज करूँगी और तब तक ही ऑफिस से आ जाएंगे। देन वी विल गो टू द हॉस्पिटल और फिर आगे आपको ब्लॉग में बताते हैं। और एक अपडेट और देनी थी जिसका मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है, कि मैंने आपको बताया था ना मुझे शॉपिंग करनी है बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने अभी मेरे कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइनली ऑर्डर कर दी हैं। और मैंने ऐसे बैठी और मैंने कहा कि मुझे ये 5-6 कपड़े मंगाने हैं, बस उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और जो जो मुझे 5-6 चीज़ें पसंद आई मैंने तुरंत पसंद की, तुरंत ऑर्डर कर दी। क्योंकि फिर वो मेरे साथ अभी तक तो यही हो रहा था, मैं 3 बार विश लिस्ट या फिर वो जो बैग है वो बना चुकी थी, और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद ऑर्डर करने जाती तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी, इस चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने कुछ घर पे पहनने के लिए कंफर्ट वेयर्स जो होते हैं ना, वैसे मैंने मंगाए। पार्टी वेयर कुछ नहीं मंगाया, कंफर्ट वेयर जो है वो मैंने फाइनली मंगा लिया है मैटरनिटी के हिसाब से, जो मैं अभी अगर पहनूंगी तो ठीक है। क्योंकि अभी समर्स आ गए ना, तो अब मुझे लग रहा है कि कपड़े चाहिए, और फिर डिलीवरी के बाद भी वो मुझे कुछ टाइम तक काम आ जाएंगे, फिर मैं और भी चीज़ें मंगा लूँगी। बट मैंने इनिशिएट कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए। तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। अब वो हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगी चीज़ें, तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अच्छी है, मतलब मुझे अच्छी लग रही है। होपफुली वो सारी चीज़ें मुझे फिट आए, सही आए। मैंने 2-3 साइज़ में उनको मंगाया है अलग अलग करके, कि साइज़ भी एक पता चल जाएगा, तो फिर और रीऑर्डर्स मैं कर सकूँगी। और आप मेरी शक्ल से देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज़ और ये सब ना एकदम सब बिगड़ा हुआ है। बट मैं अभी आलस कर रही हूँ जाने में, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और रुक करके जाऊँ। तो अब देखो 3-4 दिन में शायद मैं जाऊँ पार्लर। मम्मी पापा आ रहे हैं तो शायद उनके पास आरव को छोड़ करके फिर मैं जाऊँ। पता नहीं, अभी कहीं जाना आना भी नहीं रहता ना, तो इतना ज़्यादा मन नहीं करता है कि जाओ और अब पार्लर में ये करो वो करो, थोड़ा सा रहता है। तो अब वो भी एक काम है, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। आलस ने ऐसा घेर रखा है ना मुझे, जब से मेरा 3rd ट्राइमेस्टर आया ना, तब से मेरे अंदर आलस ऐसे कूट कूट के भर चुका है, सर पे चढ़ चुका है। चलो अब मैं जाती हूँ, अब आप लोग को दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर अभी एक सिलेंडर आ गया है। जो हमारे सिलेंडर 2 थे ना, दोनों ख़त्म हो गए थे, तो एक पहले यूज़ हो रहा है, एक और आ गया है अब फाइनली। और ये अमेज़ॉन से मैंने कुछ आइटम मंगाए थे घर के, ऐसे ही जस्ट क्लीनिंग वगैरह। तो ये मैंने अमेज़ॉन की कोई नई फैसिलिटी निकली है, उससे अब मंगाया है ट्राई करने के लिए। तो अभी खोल के देखती हूँ क्या है इसमें। तो ये सब चीज़ें आई हैं। ये टिश्यू पेपर है, और ये मैंने ऑल आउट की रिफ़िल मंगाई है। कौन सी है ये? गुड नाइट की, सॉरी ऑल आउट बोलने की आदत है। तो ये है गुड नाइट नेचुरल नीम लिक्विड वेपराइज़र विथ यूकेलिप्टस ऑयल। सो 2 का पैक था। और क्या मंगाया मैंने, ये देखो सिंपल पॉलीथीन में आया है। ये मैंने मंगाया है कोलिन का पाउच मंगाया है मैंने, रिफ़िल पाउच, ग्लास एंड मल्टी सरफेस क्लीनर। तो अभी तक तो मैं बॉटल ही लेती थी, और इस बार मैंने ये मंगाया है। और एक मैंने ये मंगाया है, ये वो जो रूम फ्रेशनर होता है ना, मेरे पास ऑटोमेटिक वाला है, तो उसकी रिफ़िल है ये। इसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ मेरे चैनल पे। और एक मैंने ये स्पॉन्ज वाइप्स मंगाई है। तो ये इतना सामान मंगाया है मैंने, कुछ कुछ डिस्काउंट था इसमें। तो ये एक्चुअली इसमें लगेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये है ना, इसके अंदर पे ये वाला लग जाएगा, ये जो है ना इसकी रिफ़िल है, तो इसके लिए मंगाया मैंने। तो ये था इसका पहला वाला, और अब मैंने इसके अंदर रिफ़िल नहीं भर दी है। और
ये देखिए आप अभी स्प्रे आएगा। आया ना, तो इससे लाइट सी खुशबू है, मतलब ये ऑटो स्प्रे है, अपने आप ही स्प्रे होता रहेगा। इसमें 3 सेटिंग आती है, तो जो भी सेटिंग आप लगा दो तो ये स्प्रे काम करने लग जाता है। तो अब फाइनली ये काम करेगा। समर्स आ गई तो अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसको फेंक दिया जाएगा और इसको अब हम यूज़ करेंगे। तो ये टिश्यू हैं, ये मैंने यहाँ पर रखने के लिए मंगाए हैं डाइनिंग टेबल के नीचे, क्योंकि बच्चे वगैरह खाते करते हैं तो उसके हिसाब से। तो मैं एक ये टिश्यू निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस साइज़ का है ये टिश्यू। ओके, सो ये फेशियल टिश्यू लिखा हुआ है तो मैंने मंगा लिया, बस डबल लेयर है, ये आप देख सकते हो। तो आराम से बच्चे जैसे आरव वगैरह है ना, हाथ गंदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी लग गया तो आराम से क्लीन करने के लिए सही रहेगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर रखने के लिए ये टिश्यू मंगाए हैं। मैंने सोचा था बॉक्स में आएंगे, बट ये बॉक्स में नहीं आए हैं। तो ठीक है, या तो फिर अब मैं इसके लिए अलग से बॉक्स ख़रीदूँगी, या फिर ऐसे भी मतलब कुछ ख़राब नहीं लग रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी तो ऐसे ही रखूँगी मैं। तो बस रख देती हूँ, और इंतज़ार किस चीज़ का है। तो बस ये यहाँ पर इस तरीके से पड़े रहेंगे। एक सामान यहाँ पर रखने के लिए आ चुका है फाइनली, और भी मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे, कल परसों में वो भी आ जाएंगे, तो सब दिखाऊंगी आपको। हेलो, सो कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, और वहाँ पर क्या हुआ वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बैठ के बताती हूँ। बट हाँ, कल मुझे एक इंजेक्शन लगा, और इंजेक्शन था टिटनेस का, सेकेंड डोज जो था वो लगा। तो दर्द हो रहा है। वो एक्चुअली कमर में लगता है ना, टिटनेस का इंजेक्शन लगाते तो बहुत ही सही है, एकदम पता नहीं चलता। यहाँ लगाते हैं ना हैंड्स पे, जो ब्लड वगैरह के लिए निकालते हैं, तो दर्द होता है, हल्का सा पता चलता है। बट जो टिटनेस का इंजेक्शन पिछली बार भी लगा था और अभी भी लगा है, तो उस टाइम तो पता नहीं चलता है, बट फिर उसके बाद ना हल्का फुल्का कमर में यहाँ पे जहाँ पे लगता है वहाँ, और उसके बाद पैरों में भी थोड़ा सा जो दर्द है वो होने लगता है। तो वही था, और आजकल इतना लेजीनेस आ रहा है ना, तो थोड़ा लेटती हूँ, फिर थोड़ी देर में बैठ के आपसे बात करती हूँ, ठीक है। कल मैं डॉक्टर के पास दिखा करके आई थी, एंड देन फिर मम्मी पापा आ गए थे, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी, तो आगे व्लॉग नहीं हुआ कंटिन्यू। एनीवेज, कल क्या मेरी डॉक्टर से मीटिंग रही वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा रेगुलर चेकअप था, तो ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पैरों में आजकल ना जैसे 8th मंथ लगने नज़दीक आ रहा है, तो ये शॉर्ट ब्रीथनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कैसे बैठ के कंटिन्यू बोलो ना तो सांस ऐसे होती ही है। ये तो मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हो रही है। तो जिन लोगों का भी 8 मंथ लगने वाला है, या 3rd ट्राइमेस्टर से ये प्रॉब्लम होती है कि शॉर्ट ब्रीथनेस जो है ना वो होती रहती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, तो मेरी जो आवाज़ है वो कंटिन्यू फ्लो जो है वो बीच बीच में टूटता रहता है। तो मुझे बड़ा वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें मैं ना जैसे ही मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ लगता है, तो फिर मैं कट करती हूँ, वापस से रिकॉर्ड करती हूँ। इसलिए जब भी वॉइस ओवर वाला वीडियो आप देखो ना, तो समझ लो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बिकॉज बोलते टाइम ना उतना समझ नहीं आता है, फ्लो में बोलती जा रही हूँ, बाद में इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट वॉइस ओवर में ऑप्शन होता है ना, तो मुझे लगता है फ्लो टूट रहा है, कट करो, ढंग से बोलो। फिर भी वो थोड़ा बहुत रहता ही है प्रॉब्लम। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मेरे पैरों में जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है। पहले भी आरएफ के टाइम पर भी मुझे ऐसे ही, मेरे ख्याल से 3rd ट्राइमेस्टर में ही हुआ था, या 2nd ट्राइमेस्टर के लास्ट में हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट अभी भी मेरा स्टार्ट हो गया, तो पैरों में क्रैम्प्स होते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें मैंने पिछली बार के एक्सपीरियंस से अभी फॉलो करती हूँ, तो उससे आराम तो मिल जाता है। बट जब क्रैम्प आता है तो थोड़ा ज़्यादा दर्द करता है। तो मैंने सोचा डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। और मैंने आपको दिखाई थी ना वो लाइन बन गई थी पैरों में, तो वो मैंने डॉक्टर को दिखाई कल जब मैं गई थी चेकअप के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये पिगमेंटेशन है, और वही चीज़ जो मैं कह रही थी ना कि पेट पे जो लाइन बनती है बेली पर, वैसा ही ये पैरों पे बना है, अपने आप ही चला जाएगा। और मुझे तो पता ही था कि मेरा पिछली बार भी चला गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार डॉक्टर से पूछ ले कि वो डॉक्टर का क्या ओपिनियन है।
तो उन्होंने यही बोला कि ये किसी किसी को हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्रैम्प्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि क्रैम्प है इसलिए है ये लाइन बनी है, और वो प्रॉपर एक शेप में बनी हुई है, वो चेंज भी नहीं होती है। तो इसीलिए फिर वही बात मुझे भी सही लग रही है। एंड उसके लिए क्रैम्प्स के लिए उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है। तो ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स। तो उन्होंने बोला है कि एक कैप्सूल्स अगर मैं डेली खाती हूँ तो उससे क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। तो विटामिन ई की कैप्सूल्स मेरे को डॉक्टर ने रेकमेंड दी है। मैं नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगी, बट ये कुछ इस तरीके की दिखती है, 3 है और फिर बाकी मतलब ये दिन में 1 खानी है। तो विटामिन ई की कैप्सूल दी है एंड उसके अलावा ये वाली मेडिसिन दी है। तो ये विटामिन डी की है। पहले मैं जो ले रही थी ना विटामिन डी, वो हफ्ते में 1 दिन ले रही थी। उसका डोज ऐसे ही रहता है कि हफ्ते में 1 दिन ही लेना होता है। बट ये वाला ना, इसका क्वांटिटी कम है, इसमें जो अमाउंट है ना विटामिन डी का वो कम है। तो ये उन्होंने मुझे बोला है कि डेली खाना है। तो ये कल नहीं दिया है, इसके पहले जब विज़िट किया था तब उन्होंने दिया था। मैं तो आज बता देती हूँ। तो ये विटामिन डी की कुछ इस तरीके की कैप्सूल्स आती हैं, ये देखो। तो ये भी मुझे डेली लेनी है अब। पहले मैंने वंस अ वीक वाली ले रही थी स्टार्टिंग में, अभी डेली ले रही हूँ। तो डेली अगर आप विटामिन डी ले रहे हो तो उसके साथ डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 कैल्शियम्स लेने हैं, मतलब सुबह और शाम। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो तब 1 है, या फिर वो वीक वाला अगर ले रहे हैं तो 1 ठीक है। बट क्योंकि मैं ये रेगुलर ले रही हूँ तो उन्होंने फिर मुझे ये कैल्शियम इस तरीके का दिया। इससे पहले जो मैं ले रही थी वो दूसरा था, मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया भी था, बट अभी चेंज कर दिया और ये वाला कैल्शियम दिया जा रहा है मुझे। तो ये 2 टाइम दिया है। इसका मेरी कोई पर्टिकुलर, मेरे लिए ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए कॉमन रूल है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई डेफिशिएंसी या कोई प्रॉब्लम आई है इसलिए ऐसा है। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर विटामिन डी ये वाली लेते हैं डेली तो उसके साथ में 2 कैल्शियम टैबलेट्स लेना होता है। तो एक ये चेंज हुआ। आयरन जो मेरा चल रहा था वही चल रहा है, उन्होंने 2 की बजाय 1 कर दिया है। मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ, फिर भी इस बार मैंने कंफर्म एक बार और कर लिया है क्योंकि रहता ही है। तो उन्होंने बोला हीमोग्लोबिन ठीक आ गया तो 2 टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना वगैरह इतना खा रहे हो डेली वो खाते रहो, और ये 1 ही ठीक है। तो अभी कितनी सारी दवाइयाँ हो गई हैं। अभी 1 आयरन टैबलेट हो गई है, 2 कैल्शियम टैबलेट हो गई है, 1 विटामिन डी हो गई है और 1 विटामिन ई हो गई है। तो बेसिकली 4 टैबलेट्स खानी पड़ रही है हेल्दी होने के बाद भी। तो ये सब प्रेगनेंसी में ही होता है। तो क्योंकि अभी बेबी को बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, ऑक्सीजन फ्लो के लिए आयरन की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। विटामिन ई तो क्रैम्प्स के लिए है। तो ये मेरा अपडेट है। एंड उसके अलावा ना कल क्या हुआ, ये कल रात में मैं बता रही हूँ, क्रैम्प्स तो मुझे परसों रात में आए थे ना, और वो हल्के फुल्के आ ही रहे हैं। तो उसके अलावा अच्छा ये मेडिसिन तो बता दी मैंने आपको, और मैं क्या करती हूँ तो वो भी बता देती हूँ। तो जैसे मुझे जब क्रैम्प आते हैं ना, जैसे यहाँ पर पैर, ये पैर है उस पर क्रैम्प आया तो मैं फटाफट ऐसे करके रब करने लगती हूँ। तो हल्का क्रैम्प होता है ना तो रब करने से आराम मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्रैम्प आता है जिसमें पैर जो है ना मूव नहीं कर पाता, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा चीख निकल जाती है, इतना ज़्यादा दर्द भी होता है, तो तब अगर मुझे ऐसा होता है ना, तो ये मेरा पैर है, ये मेरा फुट है, और मैं ऐसे करके, मेरे हस्बैंड कर देते हैं या खुद से तो क्योंकि होता नहीं है, तो ऐसे करके ये स्ट्रेट रखना है पैरों को, फुट को ऐसे करना है। तो उससे ये नस जब स्ट्रेट होती है ना तो क्रैम्प्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाते हैं। तो ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो। एंड थोड़ा अगर कर सको तो वॉक करने लग जाओ, बट वॉक तो उस जब एकदम हाई इंटेंसिटी वाला क्रैम्प आता है ना तब सिवाय इसके कुछ और काम नहीं करता है, क्योंकि आप पैर एकदम हिलता ही नहीं, अकड़ जाता है एकदम। तो ये था जो मैं करती हूँ। एंड और क्या बता रही थी मैं, हाँ तो मैं ये बता रही थी कि ये वाला जो मेरा हाथ है ना, कल रात में मतलब स्वेलिंग और ये सब चीज़ें इतनी होती है ना, कभी कभी दिखती हैं कभी कभी नहीं दिखती हैं। तो कल मेरी उंगलियों में शायद हल्की ये इतनी मेजर स्वेलिंग नहीं है कि आपको ऐसे, या मुझे समझ में नहीं आएगा, कोई और देखे तो शायद समझ सकता है, बट हल्का फुल्का स्वेलिंग जो है ना आई थिंक स्टार्ट हो गया है। बिकॉज़ ये अंगूठी जो है ना, ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, बट अभी बहुत मुश्किल से निकल रही है। और रात में क्या हुआ, मेरी नींद टूट गई क्योंकि इतनी टाइट हो गई थी रात में कि सफोकेशन सा होने लगा। उंगली जो है ना एकदम टाइट हो गई थी, सफोकेशन होने लगा। तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको निकाला, मेरी नींद जो है वो रात में ही टूटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंट। देखिए ये भी एकदम टाइट हो गई, तो बहुत ही लूज़ है।
स्टिल तो हल्की फुल्की स्वेलिंग ना होती ही है, हर किसी को होती है आई थिंक लेकिन बहुत ज़्यादा जब होती है तब आदमी नोटिस करता है। बट ये है तो अभी मैं इसको या तो निकाल दूंगी या तो फिर नोटिस करूँगी, क्योंकि ना सफोकेशन होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए लास्ट तक जाते जाते ज्वेलरी वगैरह जो भी है ना वो मैं रिमूव करने का ही मैंने सोचा हुआ है। जो भी ऐसी चीज़ जैसे ये है जो कि टाइट कर दे उंगली को या ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करे, तो वो चीज़ें हैं। हाँ चलो अब यहाँ पे अपनी पोजीशन ले लो, मैं 1 2 3 बोलूँगी फिर गिराना दोनों लोग, ठीक है? 1 2 3। कोई बात नहीं, चलो आरब गिराओ तुम। वाह, क्लैप तो करो दोनों अपने लिए। वेल डन। तो मैंने ना कुछ चीज़ें जो ऑर्डर की थी, मैंने आपको बताया था ना कि अभी कुछ नए कपड़े वगैरह ऐसे ऑर्डर किए हैं, कंफर्ट वेयर ऑर्डर किए हैं। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो मैटरनिटी के हिसाब से नहीं मंगाई है, कुछ मैंने जनरल उसमें भी मंगाई है। बिकॉज़ मुझे ना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें मुझे लगता है कि इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्पेशली मैटरनिटी वेयर ही ख़रीदा जाए। आप ऐसे भी कपड़े ख़रीद सकते हो जो कि वो पर्पस सॉल्व कर दें। तो मैंने उस हिसाब से ही चीज़ें अभी ख़रीदी हैं। अभी तो मैंने जस्ट सैम्पल में ही ऑर्डर किया है ना, तो आप मतलब जनरल लोग जो भी हैं वो भी देख सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसा नहीं है कि जिनको बेबी होगा वही लोग उनको ख़रीदें। तो वो चीज़ें भी मेरे पास मैसेज आया था कि ट्रांजिट में है, कुछ कल डिलीवर हो जाएंगे, कुछ 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएंगे। तो इस हफ्ते सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप मुझे ये बताना कि मैं उसका एक हॉल जैसा वीडियो शेयर करूँ या व्लॉग में ही उसको इंटीग्रेट कर दूँ। ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी सामान आया नहीं है बट मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसी के साथ पे वीडियो को एंड करते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं और कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।